आज जब निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने संसद में पहुंची तो आम जनता की उम्मीद भरी नजर भी वित्त मंत्री पर थी। मगर कांग्रेस नेता और प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बजट को लेकर भाजपा पर हमला बोला। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि भाजपा की पुरानी आदत है, वह बजट को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बजट में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लिए प्रस्तावित 64 हाईवे को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बजट में कोई प्रावधान न करने का आरोप लगाया। अनिरुद्ध सिंह ने इस दौरान कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 1.6 लाख करोड़ के बजट की घोषणा हुई, मगर यह रुपए कैसे खर्च किए जाएंगे ये भी स्पष्ट नहीं किया गया। अनिरुद्ध सिंह ने कृषि के क्षेत्र में पेश किए गए बजट पर भी सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार देने की बात की गई, मगर कैसे रोजगार पैदा किया जाएगा इसको लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हर बार रेलवे के लिए बड़े बजट की घोषणा होती है, मगर हम अभी तक 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं बना पाए। साफ तौर पर अनिरुद्ध सिंह ने बजट को अस्पष्ट और निराशाजनक करार दिया है। देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है उसमें मैं समझता हूँ स्पेसिफिकली कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे इनकी पुरानी आदत है भाजपा की, बड़े बड़े वादे करते हैं, करोड़ों का बजट घोषणा करते हैं, इतना लग जाए, पर स्पेसिफिक तो कुछ नहीं दिया है। अगर आप हिमाचल की बात करेंगे, अब रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, 1 करोड़ 1.6 लाख करोड़ रुपीस बजट में रखे गए हैं, पर किस चीज़ के लिए रखे गए हैं ये डिफाइंड नहीं है। बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में लगाएंगे और उससे रोज़गार पैदा होगा। रोज़गार का मतलब होता है नौकरियां प्रदान करना, ना कि बजट डाल दिया तो नौकरियां अपने आप लग जाएंगी, मेहनत खुद करो और हम आपको रोज़गार देंगे। मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक बजट है। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई है, रोपवेज़ के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। 64 नेशनल हाईवेज़ की बात करी थी, उसकी कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं करी है। जो पहले की घोषणा है हम समझते हैं पहले वो पूरी करनी चाहिए। रेलवेज़ की बात करी गई है, रेलवे में बजट रखा गया है, पर आज तक हिमाचल प्रदेश में 1 इंच भी जो है, जो हमारी उम्र भी कोई करीबन 45-46 साल हो गई है, पर हमारे सामने भी जब छोटे थे तब से हर बजट में जो है रेलवेज़ की बात करते हैं, पर 1 इंच रेलवे लाइन जो है हम लोग नहीं बढ़ा पाए हैं। देखिए, मनरेगा का जो मैं बोलना चाहूँगा, मनरेगा में इन्होंने 20 वर्क्स पर पंचायत जो है इन्होंने डिफाइन कर दिया। अब 120 दिन देना एक्ट में है, नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता लगाना हमारी जो है जिम्मेवारी है। पर मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी उसमें बजट बढ़ाने चाहिए था। आज बोलते हैं दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब हमारे डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है, ये एक सवाल है। अभी अदानी के जो है आप समझो हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो डूब गए हैं, लोगों के पैसे डूबे हैं। आज तक LIC घाटे में कभी नहीं गई थी। आज 18,000 करोड़ रुपए घाटे में 3 दिन के अंदर जो है 18,000 करोड़ रुपए लोगों के जो है जिन्होंने LIC पे विश्वास करके लगाए थे वो डूब गए। वो कौन जवाब देगा, उस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहा है। आगे जो है मैं समझता हूँ झूठ बोल के, लोगों को ठग के, दूर के सपने दिखा के जो है लोगों के वाहवाही लूटने का काम भाजपा ने किया है, और फील्ड में लेकिन कोई मैं नहीं समझता प्रैक्टिकल वर्क। रोज़गार आप कैसे बढ़ाएंगे? बजट कुछ ना कुछ इनको स्पेसिफिक देना चाहिए। स्मार्ट सिटी जैसे दी थी, तो इसको रूरल एरियाज़ के लिए भी कोई ना कोई प्रावधान करना चाहिए। जो चीज़ देते हैं सिटीज़ के लिए देते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है पूरे देश में। कि PPP मोड पर मैं समझता हूँ कोई आने वाला है नहीं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो ये जैसे कि बोला, ये गोलमोल करके बजट पेश किया गया है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए PM आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा। इन्होंने कहा जाएगा, ये नहीं कि गया है, ये जाएगा। मतलब वही बात है। अभी तक आप अगर आप फैक्ट देखेंगे तो एक पंचायत को तो एक ब्लॉक में जहाँ 50 पंचायतें होती हैं, 45 से 50 पंचायतें पर ब्लॉक होती है, उसमें 4-5 घर आते हैं सिर्फ गरीबों के लिए। गरीबों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। केवल रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कर देंगे, LIC को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया, PM ऑफिस को प्राइवेट करेंगे, ये देखने वाली बात है। रेलवेज़ का भी बताया मैंने। रेलवेज़ का इन्होंने अभी आज बोला कि प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी दी जाएगी। हर चीज़ जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए।
डिजिटल देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो वेदर संबंधित हो। डिजिटलाइजेशन कैसे, डिजिटल से कोई चिप लगा के तो सब्जी होने वाली है नहीं, वो तो उसमें वो तो पौधी लगानी पड़ेगी तभी उगेगी। लेकिन हाँ, देश में जो है मैं समझता हूँ कि वेदर कंडीशंस के लिए डिजिटलाइज कर सकते हैं कि वेदर कंडीशंस कैसे होंगे, वाटर में अपने आप कैसे चलेगा पंप, वो डिजिटलाइजेशन हो सकती है। लेकिन वही बात, तो स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया है, बजट पे बजट घोषणा करी जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में कई काम देखने को ओवरऑल इसके स्पेसिफिक कोई बजट है। जैसे आपने रोपवेज बोला है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो रोपवेज हैं, चाहे वो हेलीपोर्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने सभी 12 जिलों में आदेश कर दिए हैं, और 6 जिलों में मैं आपको बोलना चाहूँगा ऑलरेडी जो है टूरिज्म के नाम ज़मीन हो चुकी है। 6 डिस्ट्रिक्ट अभी 1 महीने के सभी 12 जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेट कर रही है, और सेंटर से इसका प्रावधान जो है वो होना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक सवाल रहा है बागवानी में सेब को लेकर, उसका भी सेब वाले तो मैं जिला शिमला की अगर बात करूँगा तो शिमला के जो सेब उत्पादक हैं उन्होंने भाजपा सरकार को नकारा है, और नकारने के बाद ही 7 सीटें जो है हम लोग जीते हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ पे सब्सिडी ख़त्म कर दी। खाद जो है 3 गुना महंगी हो गई है, सेब की पेटियों पे GST लगा दिया है, वो महंगी हो चुकी हैं। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो 3 गुना रेट हो चुके हैं। हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो चुकी है, पर आज की रेट में मैं समझता हूँ 80% 70% तो खर्चा ही हो रहा है, जो वो जिनको वो रेट मिल रहा है 70%। 30% बचता है, अपनी लेबर तो वो लगाते ही नहीं है, जो पूरा परिवार काम करता है। अगर अपनी लेबर भी वो लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जेब से पैसे देंगे। तो ये कोई लोग लुभाने वादे जो है ये जनता के सामने जो पेश किया है, इसको नकारेगी। एक इम्पोर्टेंट स्टेट हुआ है जो पेपर